हिमालय के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी और उसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी कालू कौवी के साथ रहा करता था। एक दिन जंगल में एक पक्षी आता है और वहाँ कालू कौवा के पास जाता है और दरवाजे पीटता है। अरे क्या कोई है घर पर? मेरा नाम जग्गू है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तभी काली कौवी बाहर आती है। अरे कौन हो भाई और इतनी बेसुरी आवाज क्यों निकाल रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? अरे बहन जी, मैं बहुत दूर से आ रहा था काम करके। अभी बहुत रात हो गई है, क्या मैं आपके घर पर रुक सकता हूँ? अरे ना बाबा ना, मैं ऐसे किसी भी अनजान को अपने घर में नहीं आने देती हूँ। भागो यहाँ से, जल्दी भागो मेरे घर के सामने से। इतना कहकर कालू कौवी घर के अंदर जाती है। तभी कालू कौवा, अरे काली कौवी, कौन था और तुम उसे इतना डांट क्यों रही थी? अरे कोई नहीं जी, वे एक भिखारी था जो कि भीख मांग रहा था जी। हमारे पास तो कुछ खाने को तो होता ही नहीं है, तो हम उस भिखारी को कहाँ से दें? यह सारी बातें जग्गू सुन रहा होता है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। वह टुनटुनी चिड़िया के घर पर जाकर दरवाजा पीटता है। तभी टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है। अरे क्या बात है भाई, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे चिड़िया, मेरा नाम जग्गू है, मैं यहाँ से काम करके गुजर रहा था। रात काफी होने के कारण मैं नहीं जा पा रहा हूँ घर। क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पे रुक सकता हूँ? अरे क्यों नहीं जग्गू भाई, जरूर रह सकते हैं आप मेरे घर। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया जग्गू चिड़ा को अपने घर में लेकर आती है। अरे टुनटुनी, यह तुम्हारी बेटी है, इतनी प्यारी है। टुनटुनी, तुम्हारा घर तो बहुत कमजोर है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा घर बना सकता हूँ। नहीं जग्गू भाई, जब जरूरत पड़ेगा तो मैं बुला लूंगी आपको मेरे घर बनाने के लिए। अब आप खाना खा लें। इतना कहकर जग्गू खाना खाता है, फिर वो सो जाता है। फिर वह सुबह होते ही वहाँ से चला जाता है। इस तरह से दिन गुजर रहे थे। तभी जंगल में जोर से बारिश होने लगता है, जिससे टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा का घर टूट जाता है। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया जग्गू चिड़ा को बुलाकर लाती है। भाई आप मेरे घर ठीक कर दें, मेरा घर टूट गया है। आपका जो भी मेहनताना बनता है मैं आपको वह दे दूंगी। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर तुमने इतनी रात को मेरी मदद की थी, इतना तो मैं अपनी बहन के लिए कर ही सकता हूँ। फिर जग्गू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया के लिए घर बनाने लगता है। तभी वहाँ पर काली कौवी आती है और जग्गू चिड़ा से कहती है, भाई आप मेरा घर भी बना दें, मेरा घर भी टूट गया है। अरे तुम तो वही कौवी हो जो अपने पति से कह रही थी कि कोई भिखारी था दरवाजे पर, और तुमने मुझे जाने को भी कह दिया। मैं नहीं बनाऊंगा तुम्हारा घर। इतनी बातें सुनकर काली कौवी को शर्मिंदा हो जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे जग्गू भाई कोई बात नहीं, काली कौवी का भी घर बना दे, वह अपनी गलतियों पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। हाँ भाई मुझे माफ कर दे, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। फिर जग्गू चिड़ा काली कौवी का भी घर बना देता है। फिर से सारे पक्षी खुशी खुशी जंगलों में रहने लगती। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही अच्छा मेकअप करती थी और उधर ही काली कौवी टुनटुनी से बहुत ही जलती थी। एक दिन जब टुनटुनी जंगल में बैठी होती है, तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है और टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी तुम यहाँ पर बैठी हो,
मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी। और अच्छा बताओ, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? रानो, देखो ना, मौसम कितना अच्छा है, वही देख रही हूँ। अच्छा, वे तो सब ठीक है। तुमने एक बात सुनी क्या? हमारे जंगल की रानी ने एक कंपटीशन रखा है। जो भी चिड़िया अच्छा मेकअप करेगी उसे रानी अपने महल में रख लेंगी हमेशा के लिए अपने पास। तभी वहाँ से काली कौवी गुजर रही थी। वह रानो चिड़िया की बातें सुनकर उसके पास आती है और कहती है, क्या ये टुनटुनी हिस्सा लेगी? ये मेरे से कभी भी नहीं जीत सकती है, क्योंकि मैं शहर से मेकअप की कोर्स करके आई हूँ। ये गांव की गंवार ये क्या जीतेगी मेरे से? इतना कहकर काली कौवी वहाँ से चली जाती है। परंतु टुनटुनी काली कौवी की बातें सोचने लगती है। तभी वह रानो से कहती है, अरे रानो, काली कौवी बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो मेकअप का कोई कोर्स भी नहीं की हूँ, पर काली कौवी शहर से मेकअप का कोर्स करके आई है। अगर वह जीत गई तो वह मेरी मजाक बनाएगी। मैं नहीं जा रही हूँ उस कंपटीशन में। अरे, अब ये सब सोचना बंद करो। अब चलो जल्दी, वरना वे काली कौवी वहाँ पर हमारे से पहले चली जाएगी। और हाँ, सोचना बंद कर दो, तुम ही जीतोगी। इतना बात करके वे घर जा ही रहे होते हैं। तभी उससे पहले काली कौवी टुनटुनी के घर पर जाती है और उसका मेकअप बॉक्स गिर देती है, जिससे कि वह टूट जाता है। तभी काली कौवी बोलती है, अब देखती हूँ कि वह ये कंपटीशन कैसे जीतेगी। मुझसे पंगा लेगी, उसे नहीं पता कि मैं इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। इतना कहकर काली कौवी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर टुनटुनी और रानो चिड़िया आ जाती है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और अपना सामान तैयार कर लो। तब तक मैं भी अपने घर पर जाती हूँ, लेकिन हाँ, जल्द ही आना। हाँ ठीक है। इतना कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब टुनटुनी अपने घर के अंदर जाती है और सारा मेकअप का सामान बिखरा पाती है और टूटा हुआ होता है। टुनटुनी रोने लगती है और कहती है, ना जाने ये किसने किया। अब मैं कैसे उस कंपटीशन में जाऊंगी? अब मैं क्या करूं? इस तरह से कुछ देर गुजर जाता है। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। अरे, क्या कर रही हो? मैं इतने देर से तुम्हारे इंतजार कर रही थी। अब चलो जल्दी से, वरना कंपटीशन शुरू हो जाएगा। नहीं रानो, मैं नहीं जा सकती हूँ। किसी ने मेरी सारी मेकअप तोड़ दिया है। अब मैं कैसे मेकअप करूँगी? बस इतनी सी बात। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी माँ की रखी मेकअप बॉक्स देती हूँ। फिर रानो टुनटुनी को अपने साथ लेकर जाती है अपने घर और अपनी माँ का मेकअप बॉक्स टुनटुनी को दे देती है। और टुनटुनी